अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ रमशा साजर। मैं हूँ सैयद रज़। बुलेटिन में आप देख सकेंगे, जान लुटा दूंगा, इदारों को डिक्टेशन, पोलिंग का अमल जारी, सरकारी मशीनरी का सियासी इस्तेमाल, इजाफा खुशी से नहीं किया और एहतजाज का ऐलान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे, जान लुटा दूंगा, इंपोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दो टोक पैगाम। हुकूमत के खिलाफ पीर को सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशंस और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। जमहूरी हक पर पाबंदी लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बावजूद लोगों को मारा पीटा गया। ये केस अदलिया के लिए भी इम्तिहान होगा। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मुल्क पे इंतशार नहीं चाहता, सिर्फ इलेक्शन चाहता हूँ। डेडलाइन के 6 दिन पूरे होने के बाद बताऊंगा मार्च के लिए कब निकलना है। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इमरान खान ने सवाल उठाया कि मुल्क तबाही की तरफ गामजन है। क्या इदारे खामोशी से देखते रहेंगे? क्या अदलिया इसी तरह देखती रहेगी? 6 हफ्ते में ही तजुर्बेकारों की कारकर्दगी आवाम के सामने आ गई। काबीना में बैठे 60% लोग जमानतों पर हैं। एक मुजरिम बाहर भागा हुआ है। अपने केसेस खत्म कराने के लिए तरमीम की जा रही है। अदालत में चैलेंज करेंगे। मैं आपको आज कहता हूं, अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, मैं कभी इनको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटिशन लेके और सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे। हम इंशाल्लाह मंडे को लेके जा रहे हैं पिटिशन। हमने सीसीपीए लाहौर और वो जो दूसरी डीआईजी ऑपरेशन, हमने इसके अगेंस्ट अदालत में जाना है। इनके अगेंस्ट एफआईआर कटवानी है जो इन्होंने किया। इस्लामाबाद का जो आईजी है, जो मुजरिम, हमने जिन हमने नाम लिख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स के, सारों को हमने लेके जाना है जेल। इनके ऊपर एफआईआर काटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह कोई गाइडलाइंस दी आई कि जनाब रुकावटें भी हट जाएंगी, छोड़ दिया जाए वर्कर्स को। हम सारे समझे कि सारा कुछ ठीक हो गया। तो जो इन्होंने उसके बाद किया, हम तैयार ही नहीं थे मेंटली उसके लिए कि जिस तरह इन्होंने मारा लोगों को। मैं बड़े अदब से अपनी अदलिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ये आपका भी है। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि मैं तो इलेक्शन करवा रहा हूँ, मैं यहाँ कोई मुल्क में इंतजार तो नहीं चाहता। 6 दिन के बाद मैं फिर अनाउंस करूंगा। इस बारी तैयारी करके आएंगे। मैं आज पाकिस्तानी होते आप सबको कह रहा हूँ कि ये मुल्क जा रहा है तबाही की तरफ। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ये सारी कौम का जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है जो ये सारा तमाशा देख रहे हैं। अब इन्होंने किया क्या आपके साथ? मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया। आज जिस रेट जो रुपया गिर रहा है, इनके दौर में 6 हफ्ते में रुपया गिरा है। पाकिस्तान की तारीख में मुझे बता दें कि कितने छोटे टाइम में इतनी तेजी से रुपया गिरा। ये वो हुकूमत है जिसमें 60% लोग जमानत पे हैं। वो सबसे बड़ा सजा याफ्ता जो मुजरिम है पाकिस्तान का, जो यहाँ से भागा हुआ है, जैसी गवर्नमेंट में आते हैं ये ऐसी हरकतें करते हैं। बौखलाहट का शिकार लीगी नायब सदर मरियम नवाज अदलिया और इदारों को डिक्टेट करने लगी। कहा, नंबर बदल गया, इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट को आवाज दे रहा है। क्या अदालतों का ये काम रह गया है जहां इमरान खान नाकाम हो, मदद के लिए पहुंच जाएं? बहावलपुर जलसे में खिताब करते हुए कहा कि पहले इदारों को सियासत में घसीटा, फिर उनको गालियां देता है। पाकिस्तान को अंदरूनी खलफशार और फितने से खतरा है। छोटे मियाँ भी तड़ियां लगाने लगे। इमरान खान को जेल में डालने की धमकी। कहा, इमरान खान, तुमने रियासत मदीना का नाम लेकर अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए। लॉन्ग मार्च के नाम पर इंतशार फैलाने की कोशिश की, दोबारा इंतशार फैलाया तो इमरान खान को जेल देखना पड़ेगी। तुम खुदकुशी ना करना, तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर करेंगे। खत लेके चला गया है। क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? क्या अदालतों का ये काम रह गया है? मेरी बात सुन लो, अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। तुम्हें जेल में फेंकेंगे। कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्जे नहीं लूंगा। एक तरफ अवाम ने देखा कि इसने खुदकुशी नहीं की। तुम खुदकुशी ना करना, हम तुम्हें मजबूर करेंगे, तुम सियासी खुदकुशी करोगे इंशाअल्लाह। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बगैर किसी वक़्फ़े के शाम 5 बजे वोट कास्ट करने का अमल जारी रहेगा।
मजमूई तौर पर 35,52,239 वोटर्स के लिए 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि सिर्फ 1,218 पोलिंग स्टेशन महफूज करार दिए गए हैं। बाकी तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार पाए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपडेट करें, बलूचिस्तान के 32 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। अवाम अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे वोट कास्ट करने का अमल जारी रहेगा। मजमूई तौर पर 35,52,239 वोटर्स के लिए 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि सिर्फ 1,218 पोलिंग स्टेशन महफूज करार दिए गए हैं। बाकी तमाम पोलिंग स्टेशन हसास या इंतहाई हसास करार पाए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बलूचिस्तान बल्दियाती इंतखाबात की खुद निगरानी कर रहे हैं। मजीद आपको बताएं कि बलूचिस्तान के 32 अजला में आज बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गजनफर जिला मस्तोंग में मौजूद हैं। वहाँ पर सूरत हाल क्या है और पोलिंग का अमल शुरू हो गया है या नहीं, उनसे जान लेते हैं। गजनफर बताइएगा। जी बिल्कुल, कोयटा लसबेला के अलावा जो है 32 अजला में इस वक्त बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त ज़िला मस्तूंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर पोलिंग का अमल अब से कुछ देर कबल शुरू हो चुका है। 8 बजे का टाइम था। यहाँ पर तमाम अमला इलेक्शन कमीशन का मौजूद है और यहाँ के अगर बात की जाए तो 30 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है, जबकि इस इलाके की आबादी 2,65,000 है और 1,25,253 यहाँ पर वोटर्स रजिस्टर्ड हैं जो आज वोट कास्ट करेंगे अपना। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ख़वातीन भी सुबह के टाइम पर मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला शुरू की बात करें तो यहाँ पर जो कौम परस्त जमातें हैं, जो मकामी जमातें हैं, जिसमें BNP मैंगल है, नेशनल पार्टी है, उनके दरमियान मुकाबला है। इसके अलावा जमीयत उलमा इस्लाम का यहाँ पर होल्ड है और पीपल्स पार्टी का शख्सी वोट भी यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ वार्ड्स में जो है तो ओवरऑल पार्टीज़ की जानिब से यहाँ पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जिनकी असर व रसूख जिन पार्टीज़ का ज़्यादा है, जमीयत है, BNP मैंगल है, नेशनल पार्टी है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी है। और ओवरऑल अगर इस इलाके की बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 30 हसास यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस है, इसके अलावा यहाँ पर जो है नवाब असलम रईसानी और नवाब मोहम्मद ख़ान शावानी और इसके अलावा दीगर मोतबर यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका असर व रसूख है, जिनका अपना एक वोट है। और इसके हवाले से मस्तूंग का ओवरऑल जो बैकग्राउंड है सियासी तौर पर यहाँ पर से शख्सी वोट होता है, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे लोगों से बात की है, मकामी लोगों से, नेशनल पार्टी, BNP मैंगल, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, इनका वोट यहाँ पर ज़्यादा है। देखते हैं कि कौन बाजी लेके जाता है। 500 से ज़ायद उम्मीदवार जो है मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं और इस वक्त जो है वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैलेट बॉक्स को सील किया गया है। डिग्री कॉलेज में मैं मस्तूंग के यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुश्तरका पोलिंग बूथ्स हैं जिसमें ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए है। लोग आना शुरू हुए हैं। अभी जो है पहला वोट कास्ट हुआ है 5 से 10 मिनट कबल। तो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के हवाले से बेहतर इंतजाम नज़र आ रहे हैं। ताहम 30 जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर इजाफी फोर्सेस भी तैनात की गई हैं। इस हवाले से FC, पुलिस, लेवीज़ और दीगर अच्छे माहौल में इंतखाब का है। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। गजनफर, बहुत शुक्रिया आपका। इस मुल्क को जो ख़तरा है वो अंदरूनी फितने से है। सबसे बड़ा अंदरूनी फितना शरीफ ख़ानदान है और उसके साथ बराबरी में जरदारी ख़ानदान है। अली जैदी का मरियम की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल। बोलियों से गुफ्तगू में PTI रहनुमा का कहना था कि मरियम की बातों को इतना सीरियस मत लें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं तो कहाँ चले जाएं। मरियम ने अहमकाना बात की है। पुरअमन एहतजाज आइनी और जमहूरी हक है। हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं कि कोर्ट इन्हें भी हिदायत दे कि इस तरह के हथकंडे दोबारा इस्तेमाल ना करें। की बातों को इतना सीरियसली मत लिया करें। अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी ना जाएं तो फिर किधर चले जाएं? इनके घर प्राइवेट चले जाएं? अहमकाना बात की है। हर इंसान को पता है कि एहतजाज, पीसफुल एहतजाज, पुरअमन एहतजाज आईनी और जमहूरी हक है।
पाकिस्तान का आईन इसकी इजाजत देता है? इनको नहीं पता। जो बर्बरियत से इन्होंने सियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा परसों किया पूरे पाकिस्तान में, हम सुप्रीम कोर्ट इसलिए जा रहे हैं ताकि वो उनको भी डायरेक्शन दे दे और पुलिस को भी डायरेक्शन दे दे और इनके लोगों को भी डायरेक्शन दे दे कि इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। ये नजर आ रहा है कि डिफीटिस्ट मेंटालिटी है, परेशान है कि लोग ना निकल आए। भाई अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो फिर इमरान खान साहब के साथ लोग हैं तो लोग निकलेंगे, तुम्हारे साथ होते तुम निकाल दो। खान साहब का सारा दुनिया को पता है कि बच्चे वहाँ क्यों हैं, इनके बच्चे वहाँ क्यों हैं। इस मुल्क को जो खतरा है अंदरूनी फितने से है, सबसे बड़ा फितना अंदरूनी जो है ना वो ये शरीफ खानदान है और उसके साथ बराबरी में ये जरदारी खानदान। ये खुद सुप्रीम कोर्ट से ये फारिग हुई भी है, नाअहल औरत बेल के ऊपर बाहर है। ये इसकी औकात क्या है? भगोड़ा नाअहल अवामी जलसों में अपनी झूठी दुख्तर से बदज़बानी कराता है। इनमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं। करप्ट शरीफों की बददियानत औलाद मुलूसी सियासत की सिया निशानियाँ हैं। PTI रहनुमा फारूक हबीब का ट्वीट लिखा, हकीकी आज़ादी माज से मरियम के बड़ों की कांपे टांगती रहीं। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफा बैरूनी आकाओं की खुशनुदी के लिए है। शहबाज गिल ने भी लीगी क़यादत को आड़े हाथों लिया। ट्विटर पैगाम में कहा कि जलसा गाह से ज़्यादा लोग तो स्टेज पर थे। नून लीग का जलसा देख लें, आपको अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्शन के नाम से इनकी कांपे क्यों टांग रही हैं। शहबाज हुकूमत अवाम के टैक्स के पैसे का बेदरेग इस्तेमाल करने लगी। नून लीग के बहावलपुर जलसे में सरकारी मुलाजमीन को अपना जाती मुलाजिम समझ लिया। किसी को पानी पिलाने पर खड़ा किया तो किसी को सफाई करने के फराइज दिए गए। हेलीपैड बनाने के लिए तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को भी खोद दिया गया। सियासी इज्तिमा में सरकारी तौर पर महकमा सेहत का कैंप भी लगाया गया। जलसे के लिए सरकारी बिजली की चोरी का भी इंकशाफ हुआ। बहावलपुर में जलसा नून लीग का, खर्चा अवाम का, नुकसान पंजाब का। चिरागा करने के लिए सरकारी बिजली की चोरी, सफाई के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की गाड़ियां, टेंट कुर्सियां लाने के लिए पुलिस वैन्स। जलसे के इंतजामात के लिए सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। नौजवानों के खेल कूद के मैदान को भी खोद डाला गया। नून लीग की ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई का खुलकर मुजाहिरा। बहावलपुर जलसे को कामयाब बनाने के लिए नून लीग ने सरकारी मशीनरी इंतजामात में झोंक दी। जलसा काम इंतजामात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ज़ेरे निगरानी है। तारीखी क्रिकेट ग्राउंड को खोद कर वहाँ हेलीपैड बनाया गया है। सरकारी तौर पर महकमा सेहत से हेल्थ कैंप भी लगवाया गया है। मुख्तलिफ इदारों के मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाने के साथ उनकी छुट्टियाँ मनसूख कर दी गयी। शहबाज हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई, PTI के खिलाफ एक और FIR दर्ज कराई। इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। PTI रहनुमा और कारकुन भी नामजद। इमरान खान समेत PTI रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 16 हो गई। असद उमर, शीरी मजारी, जरताज गुल, शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत दीगर रहनुमा भी शामिल। रास्तों की बंदिश, कार्य सरकार में मदाखलत और पुलिस पर हमले और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। महमूद खान ने कलाम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च में शामिल अपने बहन भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि इम्पोर्टेड हुक्मरानों से उन पर होने वाले तशद्दुद का बदला हर सूरत लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिन चोरों को ये हुकूमत मिली है वो सिर्फ मुल्क में महंगाई का तूफान ला रही है। उनको अवामी मफाद से कुछ लेना देना नहीं, उनका मकसद सिर्फ खुद पर कायम केसेस का खात्मा है। जल्द इस इम्पोर्टेड हुकूमत का खुद खात्मा हो जाएगा। चोरों इम्पोर्टेड लोगों को हुकूमत मिली है और ये जो प्राइम मिनिस्टर है, ये जो जिस तरीके से ये मुल्क चला रहा है, परसों रात जो उन्होंने 30 रुपये पर लीटर जो ऑयल को महंगा किया और इसके अलावा आटे को महंगा तकरीबन 18 रुपये पर किलो उन्होंने उसको महंगा किया है। तो बहुत सी चीज़ें ये पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती है। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनका सिर्फ एजेंडा ये है कि अपने केसेस ख़त्म कराएं। इसके अलावा उन्होंने EVM मशीन जो हम चाहते थे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये मुल्क को तारीकी में धकेले और इसको बैंकरप्ट करा दे। सारे क्रिमिनल लोग हैं, 60% उसका जो कैबिनेट है वो नेबज़दा है, वो अदालतों से ज़मानत पे है। बहुत जल्द इस मुल्क से आप लोगों का खात्मा हो जाएगा। और साबिक वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद लीगी हुकूमत पर बरस पड़ी। कहती हैं सारी दुनिया ने देखा मार्च रोकने के लिए कैसी गुंडागर्दी की गई। मेरी उम्र 72 साल है लेकिन मर्द पुलिस एहलकारों ने मुझे घसीटने की कोशिश की। कोई लेडी पुलिस एहलकार वहां मौजूद ही नहीं थी। गाड़ी रोकने के बावजूद
गुल्लू भट्टो ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। औरतों पर तशद्दुद करने वाले बाद में उस पर फख्र भी करते रहे। जमहूरी मार्च को रोकने के लिए बेतहाशा शेलिंग की गई। मैंने जो गाड़ी उनके पास लेकर, अगर आप वो फुटेज देखें तो आपको ये भी नजर आएगा कि गाड़ी में बाला जाके रोकी मैंने गाड़ी, और मैंने कहा कि मैं किसी से बात कर लूं। उन्होंने इस तरह डंडे बरसाए कि अगर मैं वहां से गाड़ी ड्राइव करके न निकलती तो शायद उन्होंने मुझे भी मार डालता। मैंने जिंदगी में इस तरह की गुंडागर्दी कभी नहीं देखी, और न इस तरह की जो मैं कहती हूँ तशद्दुद जिस तरह किया जा रहा था, जिस तरह टेयर गैस किया जा रहा था। ये इनके गुल्लू भट्टों ने उन सारी गाड़ियों को तोड़ा, उनकी विंडशील्ड तोड़ी। तुमने आवाम को मार मार के हशर कर दिया, औरतों की बेइज्जतियां की, औरतों को मारा, उसके बाद तुम फख्र कर रहे हो उस पर। जुल्म, जबर, बर्बरियत। मुस्लिम लीग नून ने PTI मार्च के दौरान इन तीनों पर भरपूर अमल किया। शेलिंग और लाठीचार्ज के दौरान जहां कई अफराद की हालत गैर हुई, वहीं बुजुर्ग अफराद भी बुरी तरह मुतासर हुए। एक बुजुर्ग खातून की शेलिंग के दौरान हालत गैर होने की वीडियो मंजर आम पर आई है। इम्पोर्टेड सरकार ने पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए जिस तरह जुल्म जबर किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। इनकी फस्तायत की ये दास्तानें सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पर नहीं बल्कि आलमी मीडिया पर भी रिपोर्ट हुई। अदाकारा शगुफ्ता एजाज भी लीगी हुकूमत पर फट पड़ी। फौरी तौर पर जुल्म रोकने और इलेक्शन कराने का मुतालबा कर डाला। कहा एहतजाज के लिए निकली खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के साथ जो सलूक किया गया वो काबिले तशवीश है। ऐसा लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस हमला आवर होती है। फौरी जुल्म रोका जाए और इंतखाब का ऐलान किया जाए। औरतों, बूढ़ों और बच्चों के साथ जो हरासमेंट हुई है, जो तशद्दुद हुआ है, वो काबिल तशवीश है, काबिल मजम्मत है। हम कहाँ रह रहे हैं? हम मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं? क्या सारी दुनिया देख रही है? इस मुल्क के जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी सिक्योरिटी के, वो नहीं देख रहे कि इनके साथ क्या सलूक हो रहा है? खुदा के लिए इस चीज़ को रोकें। अवाम अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें ये हक इस्तेमाल करने से ना रोकें। ये हर नेशन का हक है कि वो अपनी मर्जी का लीडर चुने थ्रू प्रॉपर एंड फेयर इलेक्शंस। हम भी यही हक डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे साथ ये सलूक होगा। और शहबाज हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। 6 दिन का अल्टीमेटम से निपटने का नया प्लान तैयार कर लिया। पंजाब हुकूमत ने जलसे पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया। आवाम से जलसे जुलूसों का हक छीन लिया क्या? वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ग्रेटर इकबाल पार्क में जलसों पर पाबंदी लगाने की मंजूरी भी दे दी। हमजा शहबाज ने कहा तारीखी पार्क को जलसों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। दाखिला फीस लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। इजलास ब्रीफिंग में ये भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ के जलसे से ग्रेटर इकबाल पार्क में पौधे और घास तबाह हुई। एहतजाज का डर या इक्तदार छिन जाने का खौफ, शहबाज सरकार और 6 हथकंडों पर उतर आई। जमहूरियत पर एक और घिनौना वार कर दिया। जलसों पर पाबंदी लगाकर आवाज उठाने का हक छीन लिया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जलसों में मुकम्मल पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। कहा तारीखी पार्क को जलसे के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। दाखिला फीस लगाने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि तहरीक इंसाफ के जलसे से ग्रेटर इकबाल पार्क में पौधे और घास तबाह हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।